आज हम लोग जो हैं वो 6 दिसंबर के आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। ये आपका न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हो जाएगा। अगर एडिशन की बात करें तो ये दिल्ली एडिशन को हर रोज़ कवर करते हैं, तो उसी को जो है एडिशन को हम लोग आगे जो है परसू करेंगे और देखेंगे क्या-क्या जो है वो डिटेल में आपका जो भी आर्टिकल है उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर पहले आर्टिकल की हम बात करें 6 आपका जो है दिसंबर के आर्टिकल में, तो सबसे पहला आर्टिकल हमारी विरासत को मिटाता आपका जो पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल हम देखेंगे। उसके अलावा जो है आपका जन औषधि केंद्र से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। उसके अलावा जो है वो आपका किस तरह से रेवड़ियाँ और जल कल्याणकारी योजनाएं से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब विमेन जो है वो ड्रोन पायलट बनेंगी, तो इस आर्टिकल को भी कवर करेंगे। उसके अलावा किस तरह से जो भारत ने छोटे देशों को आवाज़ दी है, यानी आपको उसको भी छोटे कंट्री को भी इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, तो आपका जो COP28 में कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए कहाँ हुआ है, तो ये दुबई आप जान ही रहे, तो यहाँ पे आर्टिकल को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे जो भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 6 आपका दिसंबर के आर्टिकल को। ठीक है, पहले यहाँ पे पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हमारी विरासत को मिटाता पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल में कवर करूँगी। यहाँ पे कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है डीपली आपका नॉलेज हो पाएगा किस तरह से जो है वो आपको देखना चाहिए। मंदिर भारतीय ज्ञान उपासना और जो है वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र आपका रहे हैं। हिंदू परंपरा में मंदिर प्रिय है और जो है वो क्या है श्रेय भी है। लेकिन आपका बताया जा रहा है पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो गुलाब का स्पीन में शारदा आपका पीठ की दीवार क्या की गई है कि आपका तोड़ दी गई है। हिंदू इससे क्या है कि दुखी भी है। शारदा पीठ जो है उपास्य और जो है इतिहास से सिद्ध है। इतिहास ने जो है पाकिस्तान ने इसी पे जो है सेना के काफ़ी आपका हाउस बनाया है। भारत के जो है वो दारा सिकोह फाउंडेशन ने जो है यूनेस्को की आपका रियायती पत्र लिखा है कि आपका मंदिर यूनेस्को की जो संरक्षण सूची में है। पाकिस्तान ने इस हिंदू सांस्कृतिक विरासत को जानबूझकर निशाना बनाया है। शंकराचार्य ने भी यहाँ जो उपासना आपका की है, स्थानीय आपका विद्वानों ने जो है शंकराचार्य से न्यायविद सांख्य, उसके अलावा जो है बौद्ध और जैन दर्शन का भी चर्चा की थी। ठीक है, यहाँ पे अगर विद्वानों की बात करें तो इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि दार्शनिक आपका जो है रामानुजाचार्य भी शारदा पीठ गए थे और पाकिस्तान में जो है मंदिर ढाने की या जो है पहले आपका घटना नहीं, ऑलरेडी ये बहुत सारे मंदिरों को भी जो है ख़त्म कर चुके हैं। विभाजन के बाद जो हिंदू आपका संस्कृति और दर्शन के अनेक केंद्र जो पाकिस्तान में हो गए। ऋग्वेद की आपके प्रसिद्ध नदी सिंधु भी जो है वो पाकिस्तान हो गई और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हिस्से में सैकड़ों जो है हिंदू आपके मंदिर भी चले गए। ठीक है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे चले गए। हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और लड़काना आपका मंदिर में 2014 में हमला हुआ और 2019 में अनेक मंदिरों पे जो हमला किए गए, मूर्तियाँ गायब हो गई। अब तब जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की थी कि आपका 2021 में खैबर पख्तूनख्वा के आपका मंदिरों में भी जो है इसी तरह के आपका गायब हुआ था। वहाँ पे भी क्या हुआ कि तोड़फोड़ हुआ। एक मौलाना मोहम्मद आपका शरीफ ने उपासना स्थलों के गिराए जाने को पवित्र फर्ज बताया था। हिंदू आस्था केंद्रों मंदिरों के ध्वस्तीकरण को आपका फर्ज बताना अपमानजनक है। ठीक है, अगर बात करें संयुक्त आपका राष्ट्र के जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के पालन का जो अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू उत्पीड़न के शिकार है। जोर जबरदस्ती का मंत्रांतरण आपका किया जाता है। हिंदू और लड़कियों और महिलाओं को पकड़ करके जबरदस्त बयान दिलाए जाते हैं कि वे जो है अपनी रजामंदी से हिंदू आपका धर्म छोड़ रहे हैं। उसके अलावा जो है ईश निंदा आपका जो है कानून भी अल्पसंख्यक आपका उत्पीड़क है। फर्जी मुकदमे दर्ज होते विभाजन के समय जो है पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, अब जो है 22 बचे हुए हैं। ठीक है, इसी पर जो हिंदू आबादी भी घट रही है। इसी अनुसार अगर बात करें आखिर हिंदू परिवार कहाँ चले गए, क्या वे किसी दूसरे देश में पलायन कर गए या फिर उन्हें जबरन मतांतरित आपका कराया गया। मंदिरों को जो है किसने जो है ध्वस्त किया और जो है क्यों। हिंदू उत्पीड़न के जो है वो प्रश्न पे आपका दुनिया के किसी भी आपका देश ने सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। शारदा को जो है वो आपका शारदा मंदिर को जो है अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आपका स्पेशली अगर बात करें तो ये कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शारदा पीठ की अपनी जो है लिपि थी, उसका जो है प्रयोग भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में होता था। कहा जाता है कि यह जो है पश्चिमी आपका ब्राह्मी लिपि में जो है वो 9वीं शताब्दी में विकसित हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुछ आपके हिस्सों में 13वीं सदी तक जो है इसका आपका प्रयोग बताया जाता रहा है। इतिहासकार अल बरूनी ने भारत आपका यात्रा के जो है वो आपका यात्रा में जो है सीधे मातृक नाम से इसका जो है उल्लेख किया है आपका जो है शारदा पीठ का। आगे बताया जा रहा है कि शारदा वर्णमाला ओम स्वस्तिक सिद्धम से आरंभ होता है और जो हिंदू ज्ञान परंपरा और जो है वो हिंदू अनुसंधान
में तक्षशिला और विक्रमशिला शारदा विश्वविद्यालय आपका जो है प्रतिष्ठित रहे हैं। उसके अलावा नालंदा विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी जानते ही हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट स्पेशली जानते ही होंगे। विश्वविद्यालय में वेद शास्त्र, तर्कशास्त्र और चिकित्सा आदि विषय पे पढ़ाए जाते थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने इन आपका जो है विश्वविद्यालय को क्या किया कि नष्ट कर दिया, और नालंदा में आपका तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी। ठीक है, विश्व का सबसे जो है बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला जो है भारतीय आपका स्वाभिमान का जो है वो प्रतीक है। इसे भी हमलावरों ने क्या किया कि नष्ट कर दिया। अर्थशास्त्र के जो है वो लेखक कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। विश्व के अपने जो पहले आपका व्याकरणकर्ता अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि का क्षेत्र भी यही है। कात्यायन ने इसी क्षेत्र में जो है वो वार्तिक की रचना की है। आयुर्वेद का जो है महान ग्रंथ है चरक संहिता ही भी जो है इस आपका भूभाग में लिखा गया है। यह क्षेत्र जो है आपका, यह क्षेत्र भी जो है अब क्या है पाकिस्तानी है। संस्कृति, उसके अलावा दर्शन और जो है ज्ञान भौगोलिक आपका सीमा में नहीं बांटे जा सकते। दुर्भाग्य से आपका भारतीय दर्शन, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शोध के लिए जो है वो क्षेत्र आपका चर्चित क्षेत्र अब जो है पाकिस्तान आपका पाकिस्तानी है। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि वैदिक हिंदू संस्कृति और दर्शन के विकास का भू क्षेत्र जो है वो ध्यान देने योग्य है। ऋग्वेद में प्रवाहमान सिंधु नदी भारत के जो है मन को आपका सहलाती नहलाती रहती है। वैदिक पूर्वजों का जो है सप्त सिंधु प्रेम चर्चित रहा है। अगर आर्टिकल में देखें तो ऋग्वेद में लेख है कि इंद्रदेव ने जो है सप्त सिंधु में आपका जल प्रभावित किया था। सूर्य ने सप्त सिंधु को जो है प्रकाश से भर दिया। और मैकडनल और कीथ ने लिखा है कि यह एक आपका जो है सुनिश्चित आपका देश का नाम है। पूसालकर ने जो है वो नदियों के नामों के आधार पर जो है वैदिक आपका जो है राष्ट्र की रूपरेखा कल्पित की है। इसमें जो अफगानिस्तान, पंजाब, उसके अलावा जो सिंध, राजस्थान, पश्चिम के उत्तर सीमा प्रांत कश्मीर, उसके अलावा सरयू तक जो है का पूर्वी भारत है। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर बात करें तो इस भू क्षेत्र में जो है नदियां जो है पाकिस्तानी है। पश्चिम से पूर्व की ओर चले जो आपका झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब जो है वो इस पे सतलज, सिंधु और सरस्वती के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में है। सिंधु क्षेत्र का यह जो है भूभाग जो है वैदिक आपका विज्ञान और जो है काव्य और क्या है कि सृजन को की आपकी भूमि आपका रहा है। अगर बात करें सिंधु सभ्यता जो है प्राचीन वैदिक सभ्यता का विकास है। जो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के आपका इसी क्षेत्र में प्रत्यज्ञ विज्ञा दर्शन का जो है जन्म और विकास हुआ। यहाँ जो है पीपलाद आपका ऋषि का आश्रम था, और भारत के कोने कोने में आए 6 आपका जिज्ञासियों ने पीपलाद से प्रश्न पूछे थे। इन्हीं आपका प्रश्न उत्तर का संकलन जो है प्रश्नोपनिषद में है। ठीक है, पाकिस्तान ऐसे जो है वो आपका सांस्कृतिक केंद्र पे आपका गर्व नहीं करता है, जबकि जो है कायदे से उसे आपका गर्व होना चाहिए, क्योंकि इतने जो है वो आपका फेमस चीज़ें उसके पास है। लेकिन जिसके पास जो चीज़ें होती है उसकी इंपॉर्टेंस उसको पता नहीं होता। टूरिज्म को सपोर्ट कर सकता था लेकिन ऐसा वो करता नहीं है। उसकी नीति ही आपका हिंदू और हिंदू आपका प्रतीकों को नष्ट करने की है। यह आपका घोषित इस्लामी राष्ट्र है, और कहा जाता है कि कहने को यहाँ जो है सभी नागरिकों को कानून और सरकार नियमों के अधीन धर्म पालन और प्रचार का जो है वो अधिकार देती है। लेकिन पाकिस्तान के संविधान के अनुसार सभी कानून जो है सुन्नत पर आधारित आपका इस्लामी के आदेशों के अनुरूप है। ठीक है, संविधान गैर मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकार सीमित करता है, और खेदजनक है कि आपका जो है मंदिर ध्वस्त और जो हिंदू आपका उत्पीड़न अंतर्राष्ट्रीय चिंता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मंदिर ध्वस्त की जो है वो कार्रवाई का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा करता नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि शारदा पीठ का जो है मसला यूनेस्को द्वारा जो है वो घोषित आपका जो है संरक्षित विरासत को नष्ट करने का भी है। यूनेस्को को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। यह जो स्थिति दुनिया के जो है वो सभी हिंदुओं के लिए जो है चिंता का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य जो है सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने उचित ही कहा है कि समाज के समक्ष विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व स्तर पर जो है हिंदू संगठनों को जो है मजबूती अपरिहार्य है। सभी जो हिंदू संगठनों के मध्य जो है सतत आपका संवाद और समन्वय की आवश्यकता है। तो स्पेशली हमारे राइटर जो है कहाँ के हैं, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दीक्षित जी। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने पहले भी कवर किया है। इनके द्वारा बहुत सारे आर्टिकल जो है ईदर नारायण दीक्षित जी के द्वारा आर्टिकल लिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो देखना चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से किस तरह से जो है वो हिंदू धर्म के अलावा भी जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस को भी जो है वो आपका जो ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, जो फेमस रहे हैं काफ़ी अपने हिस्ट्री के अनुसार भी। चलिए यहाँ पे एक आर्टिकल देखेंगे, बदहाल आपका जन औषधि केंद्र से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल हम कवर करेंगे।
आर्थिक रूप से जो है वो कमज़ोर वर्ग के जो है जन औषध आपका क्या केंद्र राहत के एक बड़े कारक के रूप में सामने आए हैं। यहाँ जो है अन्य औषधालय की तुलना में आधी से भी कम कीमत पर जो है जीवन रक्षक आपका दवाई उपलब्ध होती है। निश्चित रूप से यह जो है वो जन कल्याणकारी योजना और इसे और मजबूत बनाया जाना चाहिए, लेकिन यह जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह एक तरफ जो है जहाँ देश में जो है जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वही जो है पंजाब में इसकी जो स्थिति धीरे धीरे क्या हो रही है कि बदहाल होती जा रही है। प्रदेश में क्या हो रहा है कि सरकारी और निजी आपको मिलाकर के 300 आपको 34 केंद्र है, लेकिन धरातल पे स्थिति यह है कि इसमें कई जो है बंद पड़े हुए। अमृतसर सिविल आपका अस्पताल में यह 3 वर्ष से है, जबकि जालंधर सिविल में जो है 2 वर्ष से आपका बंद है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है जहाँ पे जो है वो चल रहा है। यहाँ आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं जो है मिलती ही नहीं है। कई जिलों में इन आपको केंद्रों के खुलने का कोई समय ही नहीं है। इन परिस्थितियों में जो है मरीजों का अंततः जो है वो आपका दुकानों में महंगी जो है आपका जीवन रक्षक दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। अगर बात करें तो यह जो है दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर आपका वर्ग की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर के खोले गए जन औषधालय का यह हाल है, जबकि हर आपको सरकार की प्रायोरिटी में स्वास्थ्य आपको सुविधाएं होती है। ठीक है, पंजाब सरकार मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से कमजोर वर्ग के क्या है कि स्वास्थ्य की चिंता करती दिखाई दे रही है, लेकिन इस उसे जो है जन औषधि केंद्रों को भी जो है सुध लेनी चाहिए। यह भी जो है अब आपको सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि इससे अंततः कमजोर वर्ग को ही लाभ मिलता है। आशा करें कि आपका प्रदेश जो है वो आपका स्वास्थ्य विभाग जन औषधि केंद्र को सूद लेगा और शीघ्र ही जो है इसकी स्थिति सुधरेगी। देखिए, ये आर्टिकल लाने के पीछे एक ही रीज़न था कि किस तरह से जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने जो स्टेट पॉलिसी तो चलाती है, लेकिन जो सेंटर की आपकी पॉलिसी है वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर मतलब ह्यूमन वेलबिंग जो आपको पॉवर्टी लेवल से नीचे है, गरीब है, तो उनके लिए जो भी जो है कुछ आपको करना चाहिए। तो इसमें किस तरह से जो है गवर्नमेंट तो बना देती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है। तो इस आर्टिकल को हमने देखा यहाँ पे। चलिए एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जो है महिलाएं बनेंगी आपका जो है वो ड्रोन पायलट। तो इस आर्टिकल को हम लोग देवेंद्र सुथार जी के द्वारा आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने ड्रोन दीदी योजना की मंजूरी दी थी। ठीक है, इसके तहत जो है वो सरकार अगले 4 वर्षों में जो है 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया कराएगी। ठीक है, 15,000। ठीक है, इससे जो है वो महिला हर साल जो है कम से कम 1 लाख की जो अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेगी। हाल ही के वर्षों में अगर बात करें तो कृषि पद्धति में ड्रोन के एकीकरण के साथ कृषि परिदृश्य में एक तकनीकी क्रांति जो है वो आपका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यानी कृषि में आपको ड्रोन का यूज़, ड्रोन ने खेती में जो है दक्षता और सटीकता के एक नए युग की जो शुरुआत की है। उच्च क्षमता वाले कैमरे और सेंसर से सुसज्जित यह हवाई आपका जो उपकरण किसानों को फसल, मिट्टी की स्थिति और सिंचाई आवश्यकता पे आपका रियल टाइम डाटा आपका जो है प्रदान कर सकती है। कृषि भूमि की आपका विशाल विस्तार की जो है निगरानी कर सकते हैं, जिससे जो है अत्यधिक आपका कीटनाशक और उर्वरक पे जो है आपका निर्भरता कम होती है। इससे क्या होता है कि किसानों कि जो है वो लागत क्या होती है कि कम होती है, और कृषि में ड्रोन को जो है अपनाने में महिलाओं के आपका महत्वपूर्ण आपका योगदान की जो है पहचान जरूरी है। ड्रोन के आपका कृषि उपयोग में जो है महिलाओं का एकीकरण न केवल जो है आपका लैंगिक समावेशिता का मामला है, बल्कि जो है आधुनिक जो है वो आपका खेती की बदलती गतिशीलता के लिए एक जो है व्यवहारिक प्रतिक्रिया भी है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता अनुकूल हो जाती है, जो है महिलाओं के लिए जो है वो कृषि क्षेत्र में जो है अपने कौशल और अंतर्दृष्टि की आपका योगदान करने के अवसर में खोलती है। यह न केवल जो है महिलाओं को आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि आपका कृषक समुदाय के सामने आने वाले जो है जटिल चुनौतियों से आपका निपटने में जो है वो दृष्टिकोण में भी आपको विविधता लाता है। कृषि में महिलाओं की भूमिका ड्रोन हो गई, उसके अलावा जो है आपका प्रौद्योगिकी के प्रचालन में से भी जो है आगे तक फैली हुई है। ठीक है, कृषि व्यवसाय हो गया, स्टार्टअप और कृषि नवाचार पे आपका केंद्रित अनुसंधान संस्थान में महिलाएं तेजी से नेतृत्व की भूमिका निभा रही। अनेक आपका अद्वितीय दृष्टिकोण अनुभव जो है वो ड्रोन आधारित समाधानों के विकास और कार्यान्वयन के एक आप जो नया आयाम जो है वो ला रहे हैं।
इससे जो है ये सुनिश्चित होता है कि ये प्रौद्योगिकियाँ जो है न केवल प्रभावी है बल्कि आपको विविध आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर भी जो है वो विचार करती है। निसंदेह ड्रोन का जो है कृषि में आपको उपयोग स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही इस जो है तकनीकी परिदृश्य में जो है महिलाओं का एकीकरण पारंपरिक आपका लैंगिक बाधाओं को भी तोड़ रहा है और यह जो है अधिक समावेशी और लचीला आपका कृषि क्षेत्र बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है शुरू की गई आपका ड्रोन दीदी योजना महिला आपका सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल आपका कायम करेगी। ड्रोन पायलट के रूप में जो है प्रशिक्षित आपका महिलाओं जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और लोगों में क्या होगा सम्मान आपका प्राप्त करेंगे। तो स्पेशली आर्टिकल हमने यहाँ पे आपका कवर किया जो इम्पोर्टेंट था आपको किस तरह से जो है वो आपका सशक्त की जा रही है वीमेन ड्रोन के क्षेत्र में भी, ठीक है, और कहाँ कहाँ ड्रोन का जो है अभी प्रेजेंट में यूज़ किया जा रहा है। चलिए ऊपर के आर्टिकल को एक देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो रेवड़ियाँ और जन कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड हम आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 5 राज्यों के जो है चुनाव नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों में लोक लुभावनी योजनाओं का कितनी भूमिका रही इस पे आपका बहस हो चुकी है। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हर आपका दल ने इस तरह की योजनाएं की थी। राजनीतिक दलों ने अपनी ऐसी घोषणाओं को जन कल्याण की योजना कहा तो विरोधी भी जो है इस ऐसी ही घोषणाएं जो है वो आपका की रेवड़ियाँ बताई। एक तथ्य यह है कि विधानसभा चुनाव पहले आपका जो है राज्यों में किसी दल की मुक्त की घोषणा पे आपका जो है वो जनता से भरोसा किया गया था, लेकिन अन्य दलों की ऐसी ही घोषणाओं पर यकीन करने से इनकार किया, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है इसका एक उदाहरण जो है पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस ने जोर से यह घोषणा की कि यदि वह जो सत्ता में आई तो सर्वाधिक आपका गरीब जो है 20% परिवारों को जो है प्रतिवर्ष जो है 72,000 रुपये देगी, ठीक है। लेकिन लोगों ने इस आकर्षक घोषणा पे आपका भरोसा नहीं किया क्योंकि एक तो इसके आसार कम थे और कांग्रेस जो है वो केंद्र की सत्ता में हासिल करने में सफल हो जाएगी, और दूसरे जो है वो सरकार की जो है वो आपका सरकारों की इस तरह की घोषणाओं को लागू करने के लिए रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। सभी इससे जो परिचित है कि एक समय राजीव गांधी ने कहा था कि जरूरतमंद लोगों को जो 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें जो है 15 पैसे जो है उनके पास पहुंच पाता है। देश की जनता ने जो है 20% सबसे ज़्यादा आपका गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना देने की जो है वो आपका कांग्रेस की लोक लुभावनी योजना के बजाय मोदी सरकार की जो है गरीब किसानों की प्रति वर्ष 6,000 रुपये की घोषणा का जो है अधिक आपका यकीन किया, ठीक है। इसका जो है एक आपका बड़ा कारण यह है कि मोदी सरकार ने शौचालय, रसोई घर और आवास समेत अन्य सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया है। लोक लुभावनी जो है घोषणाएं तभी काम करती है जब जो है वो जनता का भरोसा हो कि ऐसी घोषणाएं करने वाला दल जो है चुनाव जीतने में समर्थ आपका होगा। आम आदमी पार्टी ने जो है मध्य प्रदेश उसके अलावा जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लोक लुभावनी घोषणाएं करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके जीतने के कोई भी संभावना न होने के कारण जनता ने उन पर आपका जो है ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल ने इन आपका तीनों राज्यों में 2005 आपका प्रत्याशी खड़े किए थे। इन सभी को जो है वो भारी बहुमत से जो है आपका पराजय का सामना करना पड़ा है, ठीक है। देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह से, चूंकि कुछ समय पहले जो पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावनाएं थी, इसलिए जो वहां उसकी ओर से की गई लोक लुभावनी घोषणाओं के असर दिखाए और बहुत बड़े से सत्ता में आ गई। इसके बाद ही जो यह आपका नहीं कहा जा सकता कि केवल मुफ्त की घोषणाएं के कारण जो है आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में जीत हासिल कर पाई। पंजाब में इसकी जीत का एक बड़ा कारण यह है कि वहाँ की जनता कांग्रेस और अकाली दल दोनों ने आज ही आ गई थी और जो है वो भाजपा जो है चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी। कुछ यही आपका जो है कहानी तेलंगाना की भी रही है। यह कहना सही नहीं है कि तेलंगाना में कांग्रेस केवल इसलिए सत्ता में आई क्योंकि उसने जो है मुफ्त की तमाम घोषणाएं कर रखी थी। इसके सत्ता में आने पर एक और जो है बड़ा कारण यह है कि तेलंगाना के लोग जो है वो आपका केसीआर सरकार को हटाना चाह रहे थे। उन्हें विकल्प के रूप में जो कांग्रेस दिखी, ना कि भाजपा। भाजपा एक साल केसीआर के मुकाबला करती और बीआरसी का जो है विकल्प बत्ती दिख रही थी, लेकिन इसकी जो नेताओं की गुटबाजी ने इसका जो है वो काम ही बिगाड़ दिया। आगे बताया जा रहा है कि चुनाव के जो है वो आपको पहले यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा कितनी भी जोर लगा ले या तेलंगाना की सत्ता में जो है नहीं आने वाली है। तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस आई है। अगर यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि इसके विपरीत जो है वो आपका कांग्रेस की संभावना तभी बढ़ गई थी तब जब कुछ आपका समय पहले उसने जो है पड़ोसी राज्य कर्नाटक में जीत हासिल की थी। शायद इसी कारण से केसीआर ने यह साफ कर दिया था कि वहाँ न तो आपका एनडीए का हिस्सा बनेगा, न ही INDA
IA का बनेगा, ठीक है। जब तक यह परिभाषित नहीं किया गया कि कौन जो है कौन सी योजना रेवड़ी या फिर मुक्तखोरी की आपको जो है वो आपको बढ़ावा देने वाली है और कौन जो है जन कल्याणी, तब तक जो लोक लुभावनी घोषणाओं का सिलसिला खत्म आपका नहीं होने वाला है। देश की औसत जो है जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वह यह जो है फैसला कर सके कि कौन से लोक लुभावनी घोषणा उनके हित और अहित के बीच है। उसके अलावा जो अर्थव्यवस्था के बल देने वाले जो है बड़ा जो है बेड़ा गर्क कर सकता है कि पे पैसा ही नहीं रहेगा तो कितना मुफ्त में आप चीज़ों को बांटेंगे। निसंदेह धन आपका वंचित लोगों के जो है जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आय जो है वो बढ़ाने कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन इसी के साथ ही इस पर जो है भी विचार करना आवश्यक है। इस तरह की जो है वांछित योजनाएं जो है वो आपकी परिणाम दे रही है या नहीं। यदि बात करें कोई जो है वो योजना उत्पादक नहीं सिद्ध हो रही है या फिर लोगों को जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबी आपका बनाने में सहायक नहीं बन रही है, तो फिर उसके औचित्य पे विचार जो है होना चाहिए। इसलिए और भी है क्योंकि कुछ आपका योजनाएं जो मुक्तखोरी की आपका संस्कृति को जो बढ़ावा दे रही है, इतना ही नहीं वे जो है वो आपका गरीबों का गरीब भी आपका बनाए रखने की काम कर रही है। राजनीतिक दलों की यह जो संभावना ही होगा कि आपका जितनी आपका जो है जरूरी आपको जल कल्याण की योजना है उतनी ही जो है विकास की योजनाएं भी इम्पोर्टेंट है। अगर आर्टिकल के थ्रू देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि जो विकास की योजनाओं का गति नहीं दी जाए गई तो लोक लुभावनी योजनाओं का पीछा से आपका नहीं छूटा जा सकता है, ठीक है। तो यानी डेवलपमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोगों को जो है मुफ्त में बिजली, राशन, पानी आदि के जो है वो साथ बच्चे अच्छे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, परिवहन के साथ और रोजगार भी चाहिए। ये रेवड़ियाँ बांटने से नहीं होगा, विकास योजना पे आपका बल देने से ही आपका संभव होगा। चूंकि लोक लुभावनी घोषणा इतना जो है वो आसान होता है करना आसान है, उसे खत्म करना उतना ही कठिन होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज़ का आकलन करना ही चाहिए कि मनरेगा सरीखी योजना कब तक जो है जारी रखनी पड़ेगी, फिर जो है 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज कब तक देना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली एसोसिएट आपका एडिटर है दैनिक जागरण में हमारे राइटर जी, तो इनके आर्टिकल को हमने यहाँ पे शेयर की, ठीक है। चलिए दूसरा आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे अरविंद कुमार मिश्रा जी के द्वारा COP28 से रिलेटेड भारत ने भी दी छोटे आपका देशों को आवाज़। इस आर्टिकल को हम डिटेल से देखेंगे और किस तरह से COP28 में भारत छाया रहा और किस तरह से छोटे देशों को भी मौका मिला, तो इस आर्टिकल को कवर करेंगे। खाड़ी देश आपका संयुक्त अरब अमीरात का दुबई आपका शहर गगनचुंबी इमारतों और शान व शौकत भरी जीवन शैली के लिए जो है दुनिया भर में मशहूर है। इस आपका शहर में इन दिनों विश्व के जो है वो 70 जलवायु कार्यकर्ता, राजनयिक और प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष जो है धरती पर छाए हुए हैं, जो चाहे पर्यावरण संकट के समाधानों पे जो है वो मंथन कर रहे हैं। 95 में जर्मनी के बढ़ने से शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र का यह जो है पहला आपका जलवायु परिवर्तन अब जो 28वें आपका संस्करण तक पहुंच गई। यानी 2023 का कौन सा संस्करण है, तो 28वां है ये एक तरह का। 30 नवंबर से शुरू यह सम्मेलन जो 12 आपका दिसंबर तक चलेगा। इस आपका दौरान 16 अलग अलग आपका जो है वो विषय पे चर्चा होगी। इनमें जो है पर्यावरण संकट के समाधान के लिए जलवायु वित्त, उसके अलावा शिक्षा और युवा, नवाचार और लैंगिक समानता, उसके अलावा विज्ञान, समुद्र, कार्बन दक्षता और दक्षता संवर्धन प्रमुख है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको COP28 एक जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि हानि या क्षतिपूर्ति कोर्स जो है वो लॉस एंड डैमेज फंड का शुभारंभ है। मिस्र के शर्म अल शेख ने जो है पिछले साल आयोजित COP27 में हानि एवं क्षतिपूर्ति कोष के जो है वो आपका गठन का जो प्रस्ताव दिया था। वर्तमान में जो है जलवायु परिवर्तन में जो है वो औपचारिक रूप से इसकी जो है वो शुरुआत हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है हानि और क्षतिपूर्ति आपका सिद्धांत के तहत जो हानि और लॉस में जो है वो जलवायु परिवर्तन से जो है वो आपका क्या है कि आधारभूत संरचनाओं के आपका जैसे सड़क, घर, बंदरगाह आदि को जो है हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। वहीं जो क्षतिपूर्ति के अंतर्गत जो है वो जलवायु परिवर्तन से उत्पादकता को जो है वो हुए नुकसान का आकलन होता है। जलवायु परिवर्तन से आने वाली आपदाओं से उबरने के लिए तय की गई आपका हानि और क्षति का बजट जो है जलवायु वित्त से आपका पृथक है। यह एक तरह से जो है मुआवजा की जो है वो आपका शक्ल में प्रदान की जाने वाली वह जो है राशि होगी जिसका इस्तेमाल विकासशील, छोटी और जो है एवं उभरती अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से
जो है वो बाहर आने में करेंगी। आगे बताया जा रहा है कि हालांकि यह जो है वो क्षतिपूर्ति कोष ज़मीन पे आपका किस तरह से क्रियान्वित होगा, इस पे जो है सभी आपका जो है वो स्पष्टता नहीं, क्लियरिटी नहीं है। अस्थायी रूप से वर्ल्ड बैंक का जो है इसकी निगरानी सौंपी गई है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने हानि और क्षति के लिए जो है वो सिद्धांत को बाली कार्य घोषणा के जरिए जो है संज्ञान में लिया। हालांकि 2015 में पेरिस समझौते के दौरान यह जो है वो सिर्फ आह्वान तक सीमित रहा है। अब जो है लगभग एक दशक तक जो है वो अब बाद जो है वो क्षति हानि और क्षतिपूर्ति कोष जो है वो व्यवहारिक शक्ल ले चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मुताबिक हानि और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पे जलवायु मुआवजा बांटने के लिए जो है 2030 तक जो है वो 580 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। स्पेशली महिलाएं जो हैं वो जलवायु न्याय की अगुवा बनेंगी। COP28 के दौरान जो है जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप को मंजूरी मिली है। इसे जो है 64 आपका देशों ने भी आपका जो है मान्यता दी। इस समझौते के अंतर्गत जस्ट ट्रांजिशन परंपरागत अर्थव्यवस्था से जो है हरित अर्थव्यवस्था की ओर पर्यावरण अनुकूल जो है सहज आपका जो है वो आपका रूपांतरण के लक्ष्य को जो है पूरा करने में जेंडर बजटिंग को जो है प्राथमिकता दी गई है। इससे जो महिलाओं के हाथ में जो है जलवायु वित्त और जो है तकनीकी जो है वो पहुंच बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक जो है वो वैश्विक आपका स्तर पर 1.2 अरब आजीविकाएं जो होती है जलवायु संकट के कारण मुश्किल में है। ठीक है। भारत की जो है जलवायु आपका कूटनीति COP28 के दौरान जो है वो आपका 2 दिसंबर 2023 को जो है जलवायु और स्वास्थ्य पे जो है वो आपका संयुक्त अरब अमीरात जो है घोषणा पत्र जारी किया गया। हालांकि देश ने जो भारत ने इस जो है समझौतों को अव्यवहारिक करार देते हुए जो है वो इस पे आपका दस्तखत नहीं किए हैं। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन से हो रहे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में जोर दिया गया है। इसके जो है प्राविधान आपको जो है उसके अलावा अविकसित विकासशील एवं छोटे देशों को के अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य अर्थ आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधा खड़ी कर सकते हैं। आज भी जो है विश्व के जो है वो कई देश दूरस्थ इलाकों में जो है दवाओं की पहुंच आपको सुनिश्चित करने में जो है शीतलन सेवाएं इसके अलावा अत्यंत प्रभावी है। इसी तरह जो है भारत ने 2030 तक जो है वो अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 3 गुना की वृद्धि से जुड़े समझौते से भी जो खुद को अलग कर लिया है। दरअसल भारत पहले ही जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो निर्धारित योगदान कार्यक्रम NDC के जरिए बता चुका है कि इस दशक के अंत तक जो है वो 500 गीगावाट तक जो है वो आपका बिजली उत्पादन जो होगी कब तक होगी, किससे होगी, तो ये अक्षय ऊर्जा स्रोतों से होगी। अगर बात करें नवीकरणीय स्रोतों से 179 आपका जो गीगावाट से अधिक बिजली उत्पादन क्षमता जो है भारत पहले से ही हासिल कर चुका है। ऐसे में गैर आपका जीवाश्म ईंधन से जो है ऊर्जा के नए और अव्यवहारिक लक्ष्यों से दूरी बना करके जो है भारत ने जो है वैश्विक दक्षिण की ऊर्जा जो है सुरक्षा को वरीयता दी है। पुराने वादों पे अमल जरूरी है। तो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलनों के जरिए कई जो है जलवायु संधियों और जो वैश्विक समझौते को जो है अंतिम रूप दिया जा चुका है। आगे बताया जा रहा है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत ग्लोबल स्टॉक टेक GST जो व्यवस्था जो है अस्तित्व में आई थी। इसके अंतर्गत जो है वो सदस्य देशों में जलवायु समझौते के क्रियान्वयन की स्थिति पे आपको समय समय पे क्या होगी निगरानी की जानी चाहिए। आगे बताया जा रहा है COP28 के दौरान जो है वो GST की जो है अमली जामा आपका पहनाया जा चुका है। ब्राजील उसके अलावा साउथ अफ्रीका भारत चीन ने कहा कि जो है विकसित अर्थव्यवस्था कार्बन उत्सर्जन को लेकर के पहले अपने जो पुराने वादे पे अमल करे। आज भी जो है अमेरिका और यूरोपीय देश की आपका तुलना में अगर बात करें तो भारत ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो आपका क्या है तो आपका योगदान कम है। अगर बात करें दुनिया की आबादी का जो है 17% जो हिस्सा जो मौजूद होने के बावजूद जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो है वो आपका हमारा कम योगदान रहा है। यानी भारत ब्राजील और साउथ अफ्रीका जे समेत कई आपका देश प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका रूस ब्रिटेन और यूरोपीय आपका यूनियन से क्या है तो पीछे है। ऐसे में विकासशील और छोटे आपका द्वीपीय देशों को जो है जलवायु लचीलापन के लिए जो है मदद की दरकार है, न कि भेदभावपूर्ण आपका नीति से हाके जाने की। वैसे आज जो विश्व भर में बनने वाली जो है किसी भी सार्वजनिक नीति पे जो है संयुक्त राष्ट्र आपका फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको UNFCCC बोलते हैं
एफसीसी की आपका जो छाप प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है। पूर्व औद्योगिक काल में से लेकर के अब तक की आपका धरती से के तापमान में 1.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उद्योग लगने से पहले की अगर बात करें तो ठीक है। तो वृद्धि को सीमित करने के लिए जो भी आपका कदम उठाया जा रहा है, यानी 1.5% की हुई वृद्धि को सीमित करने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसके लिए जो केंद्र ने जो है इन आपका जलवायु पत्रों में मिलने वाली संधियां हो गई, समझौते और प्रतिबद्धताएं हैं। अगर बात करें जलवायु संकट की आपका लड़ाई को जो मजबूती दी भी है, उसके अलावा ऐसे में बेहतर होगा कि पहले इस योजनाओं और वादों पे क्या करें कि अमल किया जाए, जो पिछले 28 सालों के दौरान जो है समय समय पे दोहराए गए हैं। जीवाश्म ईंधन पर जो है वो तकरार से रिलेटेड अगर पॉइंट को देखें तो पेट्रोल, डीजल, कोयला समेत जीवाश्म ईंधन पे जो है निर्भरता कम करने के मुद्दे पे जो है वो आपका मौजूदा आपका जलवायु आपका जो है वो सम्मेलन में भी जो तकरार देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात को लेकर के दोहरा चुके हैं कि धरती पर ग्लोबल वार्मिंग जिसे आपका तेजी से बढ़ रहा है, उससे जो है अब आपका जीवाश्म ईंधन में कटौती की आपका जो है कार्य योजना पेश करनी होगी। विकसित देश पर पिछले आपके एक दशक से कोयला आधारित परियोजनाओं पे पूरी तरह से रोक लगाने का जो है स्पेशली अलाप रहे। अगर बात करें, सवाल है कि यदि ऐसा होता है तो क्या इसका असर विकासशील और छोटे देशों की आपका आर्थिक सेहत पे नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि भारत ने अपने जो है और वैश्विक दक्षिण की आवाज को जो है मुखर करते हुए कोयले पे आपका चरणबद्ध तरीके से जो है निर्भरता कम करने की बात कही है भारत ने। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि सहमति दी है। जलवायु संधियों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने की बात है हर साल दोहराई जाती है, लेकिन जीवाश्म ईंधन में प्रत्यक्ष रूप से कटौती की कोई जो है कार्य योजना जलवायु सम्मेलन में अब तक नहीं आई है। इस पर जो है जलवायु संधियों की खामोशी ने जो है वो जलवायु प्रेमियों की चिंता को क्या किया, बढ़ा दिया है। विकसित देश से जिस तरह से अत्यधिक आपका विकासशील आपका जो है अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन के बाद भी जलवायु वित्त और तकनीकी स्थानांतरण को लेकर के उदासीन वह जो है वह आपका जलवायु सम्मेलनों के सामने जो है बड़ी आपको चुनौती है। विकसित देशों के पास इस बात का जो है कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में विकासशील और छोटे देशों की तुलना में कितनी कमी की है। ठीक है, ये बात करें तो ये आर्टिकल को हमने देखा यहाँ के थ्रू। चलिए यहाँ पे एक आर्टिकल देखेंगे, पृथ्वी पे आपका स्वास्थ्य कार्ड बनेगा ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलवायु न्याय का कोई भी आपका रास्ता भारत से होकर ही जाता है। सदियों में से आपका भारत की पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली एक बार जो है पुनः पर्यावरणीय संकट के समाधान के रूप में स्वीकार की जा रही है। इसी क्रम में जो भारत ने जो है वो आपका COP28 में कार्बन सिंक बनाने के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल की घोषणा की। दरअसल भारत ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली यानी लाइफ मिशन को जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत जो व्यक्तियों, समुदायों और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा निकायों को हरित पहल से आपका ग्रीन क्रेडिट जो है सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और यह किया जाता है और इस क्रेडिट का जो है खरीदा और बेचा जा सकता है। यह जो है वो आपको बताया जा रहा है कि बाजार आधारित एक ऐसा अभिनव तंत्र है जिसका एक वस्तु के रूप में आदान प्रदान संभव है। भारत द्वारा प्रस्तावित आपका ग्रीन क्रेडिट आपका जो है वो कार्यक्रम कार्बन बाजार की कमियों को भी दूर करता है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के नाम पे जो है यूरोपीय संघ के संरक्षणवादी आपका कदम किसी से छुपे हुए नहीं है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो COP28 के आपका 28 के मंच से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम प्रस्तावित कर एक दुनिया को जो है एक अहम आपको संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि आपका जिस तरह से हम लोग जो है हमारे हेल्थ कार्ड को महत्व देते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम जो पर्यावरण के संदर्भ में भी जो उसी प्रकार जो है सोचना शुरू करें और जो है पृथ्वी के आपका स्वास्थ्य कार्ड में जो है हर उस सकारात्मक पहल को जो है स्थान देना होगा जो सामुदायिक और समावेशी हो। भारत में लागू किए जा रहे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पौधरोपण, जल संरक्षण, उसके अलावा संवर्धन, संधारणीय कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण, पुनः स्थापना, इको मार्क आपका जो आधारित प्रयास और संधारणीय आपका विकास और बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया है। एक कदम आगे बढ़ते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2028 में होने वाले जलवायु परिवर्तन यानी COP23 अगर बात करें
कॉप 33 की मंजवाने को प्रस्ताव भी दिया है, ठीक है, यानी 2028 में जो होगा। स्पेशली आर्टिकल हमने यहाँ पे देखा, स्पेशली यहाँ पे लेखक भारतीय इंजीनियरिंग रक्षा सेवा में अधिकारी है, तो ये आर्टिकल को हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है, अनूप मिश्रा जी के द्वारा। मिलते हैं अगले आर्टिकल में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर डियर।